सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि थंबनेल पे जो चार लड़कियों की तस्वीर आपने देखी है, ये जर्मनी कैसे आई, इनको यहाँ के वीज़े कैसे मिले। आपको बताएंगे कि जर्मनी में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और इस पर वैसे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन अपडेट जो जो होती है वो आपको बतानी पड़ती है। हमारे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हुए हैं, और ये नहीं कि पाकिस्तान में, मलेशिया, श्रीलंका और भी ममालिक में सियासी पनाह भी कईयों ने ली हुई है और वो चाहते हैं कि यूरोप में किसी तरह आ जाए। इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत हम आपको बताएं कि जनाब जर्मनी में इस वक्त इंजीनियर, नर्सें, डॉक्टर और ये जो आईटी के लोग हैं इनकी सख्त ज़रूरत है। और आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आपने हाउस बिल्डिंग भी करनी है, हाउस बिल्डिंग होती है जो दूसरे ममालिक में लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको बता दूं कि जिस तरह आप कोई काम सीखते हैं, लर्निंग करना है, तो उसके लिए भी जर्मन गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी मदद करेगी ऐसे लोगों की जो दिलचस्पी लेते हो, जिसके पास डिप्लोमा हो। यहाँ पे होता ये है कि हमारे क्योंकि सादा लोग हैं पाकिस्तानी, वो मुझे मैसेज लिखना शुरू कर देते हैं, मुझे उर्दू आती है सिर्फ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ। मैं इसलिए आपको मादरत के साथ बता रहा हूँ कि इनको ये इस तरह के लोग नहीं चाहिए, इनको चाहिए होते हैं जो मलाई होती है। अब बाकी आप समझ गए होंगे, और मलाई में ये होता है कि इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, फिर ये आपके आईटी के मास्टर हैं, फिर आपके ये नर्सें भी उसमें शामिल कर लेते हैं, डॉक्टर है। अब यहाँ पे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है जर्मनी में। फिर ये जो बस ड्राइवर हैं इनकी ज़रूरत भी है, ये कीनिया से ले रहे हैं, वहाँ पे बकायदा अपनी हॉस्पिटल ये करवा के यहाँ पे लेके आते हैं। ये चार लड़कियां, आज इनका मैसेज मैं देख रहा था, तो इन्होंने कहा कि हम इंडिया से आई हैं और यहाँ नर्सिंग के शोबे में इन्हें काम मिला है और बड़ी खुश थी, और कहती कि हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी यहाँ जर्मनी में गुजार रही हैं। और इसमें प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है कि हमारे लोग जो है वो सुस्त बहुत है, खासकर पाकिस्तानी, और उस पर तवज्जो नहीं देते। कोई हमें लिखना शुरू कर देता है, ये वीज़ा, अब बाबा कई दफ़ा आपको बताया है कि जाए ऑनलाइन जाके वहाँ पे आप चेक करें जर्मनी के लिए कौन कौन सी कंपनियां हैं जो वीज़े जारी कर रही है। वो पहले देखते हैं कि आप उनके म्यार के मुताबिक पूरा हैं, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया है, अगर आप इंजीनियर है डिग्री होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल जो असली होती हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ पाकिस्तान में कि जो काम हमारे हैं वो भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, वो भी एक मसला बना हुआ है। ठीक है, इंडियन बड़ा मुल्क है हमारे से, लेकिन पाकिस्तानी कुछ तो लोग बाहर आने चाहिए ना लीगल वीज़े लेके। सारी किस्मत में हमारे में यही लिखा हुआ कि गैर कानूनी हम वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ आए। आप देख लें गैर कानूनी रोजाना चले होते हैं, लेकिन वो बेचारे इस काबिल नहीं है, ये भी उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कोई ना डिप्लोमा है, ना वो पढ़े लिखे है, ना समझ है, ना बूझ है, तो वो चल पड़ते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाए जाके गूगल में चेक करें, वहाँ से मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं। अब यहाँ पे पिछली दफ़ा हमने वेबसाइट भी दी थी, लेकिन आप अगर खुद भी ढूंढना चाहें तो आराम के साथ वो ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे जब आप लीगल आ जाते हैं तो ये सोच लें कि आपके सिर्फ ये नहीं कि आपको फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होगा। मियाँ बीवी दोनों भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, या बच्चे जर्मनी में पढ़ सकते हैं, और सहूलतें बहुत ज़्यादा। जिस हिसाब से आपने तलीम हासिल की हुई है उसी हिसाब से यहाँ पे सहूलतें भी मिलती हैं। तो जनाब हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि जहाँ जहाँ भी हैं वो कोशिश करें, अप्लाई करने में हर्ज कोई नहीं है। मैं वैसे ये बात पहले कर चुका हूँ, लेकिन आज प्रोग्राम दूसरा, क्रोएशिया से मुझे फ़ोन आया था पाकिस्तानी लड़के का, तो वो कहता जी हमें दुबई में थे तो यहाँ क्रोएशिया की कंपनी ने बुलाया, मगर वो बेचारे गलत फंस गए वहाँ पे।
ये भी ध्यान रखें, ये गरीब मुल्क हैं, क्रोएशिया वगैरह, जर्मनी की तरह नहीं है ये। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहता ये जनाब हम काम करते हैं, ये घरों की जो छतें बनती हैं और 10 यूरो घंटे पे हमें इन्होंने वहाँ से बुला लिया है और गैर कानूनी तौर पर हमें कह रहे हैं जर्मनी जा काम करो। तो इस तरह की कंपनियों के चक्कर में भी हम आ जाते हैं और कहते हैं कि यार किसी तरह हम बाहर निकल जाएं। फिर जाहिर है वो लड़के जो थे परेशान थे और मुझे पूछ रहे थे क्या करें। मैंने कहा इसी तरह कोई जर्मनी की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, हॉलैंड की कंपनी, कोई इंग्लैंड की कंपनी आप देखें जहाँ पे, क्योंकि आपका काम बड़ा अच्छा है, बरूफ से जर्मनी में कहते हैं, तो आपने अगर मैंने उनसे पूछा आपके पास डिप्लोमा है, वो कहते जी हमने दुबई में इतनी देर काम किया और दुबई से हमें ये लेके आए हैं। अब 10 यूरो घंटा तो जर्मनी में कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से वो अपना काम बता रहे थे। लेकिन क्योंकि ये जो ईस्ट यूरोप की कंपनी है इस तरह की होती है, वो फिर आगे 70-80 यूरो या जो भी उनके ठेके होते हैं ठीक ठाक पैसे बनाते हैं। ये भी हो सकता है कि वो ये बंदे जो हैं जैसे साइडार वाइल्ड लाइफ फिल्म होती है उसी के ज़रिए इन लोगों को फिर आगे सप्लाई कर देते हैं और वहाँ जाके जी काम करें, वहाँ जा काम करें, और आगे से वो ठीक ठाक पैसे ही लेते हैं और इनको 10 यूरो घंटे के दे देंगे। साथ रहाइश दी हुई है क्रोएशिया में, और जहाँ पे इन्होंने आके जर्मनी में काम करना था वहीं पे इनको रहाइश वगैरह भी थे कि कौन सा इतना मुश्किल काम। तो ये बिजनेस बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन इससे आप कमाई नहीं कर सकते, खज्जल खराबी ज़्यादा हो सकती है। बेहतर ये कि डायरेक्ट कंपनी के साथ रब्ता कायम करें। बेशुमार कंपनियाँ इस वक्त जर्मनी में, आप अपना शोबा जो भी है, इंजीनियर है, नर्सें हैं, जो भी हैं, वो फौरी तौर पर जनाब गूगल खोल लें, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है और फिर उससे फ़ायदा उठा सकती है। मैं आपको एक लिंक दूंगा, दूसरा दूंगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम आपकी ये रहनुमाई बारह कर रहे हैं कि ये लड़कियां जो हैं जिस तरह उन्होंने बताया, ये सिर्फ 4 नहीं बेशुमार इस वक्त लड़कियां नर्सें जो हैं वहाँ से आ रही हैं इंडिया से, और यहाँ पे सख्त ज़रूरत है इस वक्त, आप सोच नहीं सकते। ये जो लोग हैं ओवर ओवर टाइम लगा रहे हैं और उनको लिए पता नहीं कितने पैसे ये ओवर टाइम के देते हैं। पिछले दिनों मेरी एक नर्स से बात हुई तो कहने की 18-20 घंटे भी कई दफ़ा ड्यूटी करनी पड़ जाती है, 12 घंटे 14 घंटे भी करनी पड़ जाती है, और मरीज़ बहुत होते हैं। कहती डॉक्टर जो है वो भी बड़ी बड़ी देर तक हमारे साथ काम करते हैं और वो ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, क्यू लगी हुई है। इसी तरह और शोबे भी हैं। देखिए ये ढूंढना आपने है, कोशिश आपने करनी है, आपने वो तरीका ढूंढना किस तरह आना है। अगर ये लड़कियां इंडिया से आके यहाँ हैप्पी हैं, खुश हैं, आपको पता ही नहीं यहाँ कितनी सहूलतें हैं, हॉलीडे साल में 3 हफ्ते की, 5 दिन काम, और अगर आप ओवर काम करें तो उसके अलहदा पैसे, फिर यहाँ के वीज़े मिल जाते हैं, बच्चे हैं, अगर कल को शादियाँ होती हैं, पढ़ाई लिखाई सब आपके लिए बेहतरीन ज़िंदगी बन जाती है। वहाँ जो हमारा मुल्क है वहाँ पर तो आपको पता ही है कि किस तरह की ज़िंदगी है, खुराक साफ, कोई मिलावट नहीं, ना बिजली से आपा ना पानी से आपा, हर सहूलत यहाँ पे है दुनिया की, इन लोगों ने अपने लोगों को दी हुई। हमारा मकसद ये होता है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लीगल तरीके से यहाँ पे आएँ और फ़ायदा उठाएं, और फिर बड़ी खुशी होती है जब कोई पाकिस्तानी मिल जाता है, कहता है जनाब मैं भी किसी तरह लीगल आके यहाँ पे मुलाजमत कर रहा हूँ। बहुत कम मिलते हैं, इतने नहीं मिलते, इंडियन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इंडियन तो बेशुमार हैं, लेकिन हमारे लोग पता नहीं इस तरह तवज्जो नहीं देते, और या क्या वजह है। हालांकि पाकिस्तान से लोग निकलना चाहते हैं, जिस तरह बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, वो मुल्क तो आपका है भी नहीं अगर आप मेरे से पूछे तो। अगर आपने ज़ादी की ज़िंदगी गुजारनी तो जद्दोजहद कीजिए, अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल जो है वो उसे रोशन करने के लिए लीगल रास्ता इख्तियार करें, गैर कानूनी, ऐसे इसमें ना आपको पैसा देना पड़ेगा वीज़े का, फ्री जर्मन वीज़ा, क्या बात है, और क्या चाहिए। तो यहाँ आएंगे तो वो भी रहाइश वगैरह का भी इंतज़ाम मिलता है, तो हर सूरत मिलती है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।